नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सरा फार्मिंग लाइफ यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और काफ़ी टाइम से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए दोस्तों। तो आज आपको बताना था कि रात 3 बजे के करीब पापा है वो उठे तो उन्होंने देखा कि एक सीन क्रिएट हो गया कि एक कोई आवारा डॉग आ गया था। उसने क्या किया, हमारे सारे के सारे जो इस केज के अंदर जो मुर्गे ताड़ रखे हैं वो सारे के सारे मार दिए दोस्तों। गिने चुने ही मुर्गे हैं जो बचे हुए हैं। मतलब ये जाली है, जो जाली भी एकदम पूरी स्ट्रांग और मजबूत जाली लगी हुई थी, तो इसको कोई तोड़ने का कोई वो जरिया नहीं था। ये देखो छोटा सा होल, बिल्कुल छोटा सा होल करके जहाँ से जो वो डॉग था उसने ये देखो कितने सारा हमारा नुकसान कर दिया। सुबह सुबह दोस्तों रात के 3 बजे ये अटैक, मतलब अटैक तो उन्होंने पहले से ही कर रखा था, लेकिन 3 बजे जब हमने जग कर देखा तो वो यहीं पर घूम रहा था। तो इसी जगह पर वो जो डॉग था वो जहाँ से भागकर चला गया। तो आज उसे ट्रैप करेंगे 1-2 दिन के अंदर। तो हो सकता है ये हमारा नुकसान हुआ, उसके बाद ये हमारे जो पीछे फार्म दिख रहे हैं तो वो 2 दिन बाद फार्म पर भी अटैक कर सकता है। तो कितना भी वो घातक हो सकता है। लेकिन रात के वक्त दोस्तों हमारा काफ़ी तगड़े वाला नुकसान हो गया। तो ये टर्की बर्ड दोस्तों हमारे बच गए हैं। तो हमने क्या किया था, ये टर्कियों को ऊपर केज में बंद कर दिया, तो वो ऊपर वो चढ़ नहीं पाया। तो नीचे उसने क्या किया, इस जगह से वो आया और जहाँ पर ये देखो कितना आपको दिख रहा होगा कि जहाँ से उसने जाली को उखाड़ कर अंदर घुसकर तो लेकर भी नहीं वो कोई गया। तो देखो वो सारी की सारी मुर्गियों को मारकर यहीं पर ही फेंक गया दोस्तों। तो बहुत ही तगड़ा नुकसान रात के वक्त ही हो गया था। तो आज उस डॉग का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ऐसे ही रहा तो उसने पूरे के पूरे फार्म को बर्बाद कर देना। तो आज उसको पकड़ेंगे ज़रूर, किसी भी हिसाब से उसे पकड़ना ज़रूर है। हाँ तो गाइस ये देखो आप लोग, इस हिसाब की वो फीमेल थी जैसे ये मेल डॉग है। तो रात में हमने अंधेरे में देखी थी, तो ब्लैक कलर की वो फीमेल डॉग थी। तो उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें शक है कि कैसे पता चला कि जहाँ पर वो फीमेल डॉग वो रहती है, तो उसके बारे में हम लोग वहाँ देखने जा रहे हैं जी, अगर वो मिलेगी तो। सो दोस्तों ये फाइनली हमने इस फीमेल को पकड़ लिया है, मिल गया। तो ये मेल इसके साथ में था, तो ये वाली फीमेल है। तो इसको पकड़ कर कहीं दूर छोड़ कर आएंगे, इसके बच्चे भी हैं। तो दोस्तों बच्चों के कारण ही हमने इसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि इसके हमें मालूम था ये सुई हुई है, इसके बच्चे वगैरह है। तो उस वजह से इसे हम लोगों ने कुछ कहा नहीं। तो अब इसको पकड़ कर छोड़ेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया काम। तो मतलब फार्म पर भी अटैक कर सकती है। आज 15-20 हज़ार का नुकसान हुआ, कल को ये कितना भी नुकसान कर सकती है। तो उस वजह से इसे कहीं दूर, काफ़ी दूर जाकर छोड़ेंगे। तो गाइस फाइनली हमने इस फीमेल डॉग को अपनी जीप गाड़ी के अंदर बैठा लिया और उसके साथ इसके बच्चे हैं जो, तो बच्चों को भी साथ में ही छोड़ेंगे, ताकि ये बच्चों का कोई कसूर नहीं था। तो सारी की सारी गलती तो इस देसी बड़ी फीमेल डॉग की ही रही है। तो इस फीमेल डॉग के साथ बच्चों को भी कहीं दूर 25-30 किलोमीटर दूर कहीं हाँ जहाँ से छोड़ कर आएंगे। बस ये देखो बच्चे, इसके बच्चे तो बहुत ही क्यूट थे, लेकिन इसका शैतानी चेहरा आप लोग देखो, बहुत ही आगे सारे। खूंखारी रूप लेकर रात के वक्त इसने जो काम किया था, निर्दयी बोल सकते हैं। मतलब इसने खाना था तो चलो 1-2 खा लेती, बट इसने पता क्या किया, इसने किसी को भी नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। जो भी बोला मुर्गा उसी को मारकर उसी जगह पर ही फेंक दिया। तो इसे अपने बोल सकते हैं कि ये बहुत ही खूनी चेहरा देख सकते हो। देखो दोस्तों अब इसका ये खूनी चेहरा है, देखने में ये आपको इसकी आंखें जो नज़र आ रही है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बोल सकते हैं, है ना। तो किसी को भी बख्शने ना कारण ये खतरनाक डॉग। तो दोस्तों फिर हमने क्या इसके अंदर, गाड़ी के अंदर फ्यूल डलाया, तो लमसम 500 रुपये का कम डीजल हो गया रेट डालकर थोड़ा हम मोटा, लोग निकल की दिए, रेट हो गया क्योंकि हमने इसको पास में तो छोड़ना 91, नहीं है। पास पहले में 99 छोड़ेंगे थी। तो ये फिर से वापस आ सकती है। तो गाइस दोबारा से निकल के हमने तो क्या किया, तो हमारे कड़कनाथ मुर्गे जो मरे थे, ये वाले कड़कनाथ मुर्गे हम लोग वहाँ से ले आए। तो हमें कड़कनाथ मुर्गों की ज़रूरत थी हैचरी में अंडे निकलवाने के लिए। हाँ तो गाइस ये देखो हम लोग कड़कनाथ फाइनली अपने मुर्गे फार्म पर ले आए हैं। तो अब इसको खुला छोड़ेंगे, मतलब पूरा दिन ये पूरा खुले घूमेंगे। तो रात के नुकसान के बाद में हमें कड़कनाथ की ज़रूरत थी फार्म पर, इससे जो हैचिंग मशीन लगा रखी है उसमें से कड़कनाथ के बच्चे अब वो बच्चे निकला लेंगे और इनको सारा खुला छोड़ते हैं। और देखते हैं कोई एक आधा कड़कनाथ वगैरह का मुझे लग रहा था कि मुर्गा एक बच्चा है, तो वो भी इनके साथ छोड़ेंगे। तो इनके पैर खोल के पूरे मुर्गियाँ हैं खुले छोड़ेंगे। कुछ मुर्गियाँ खोल दी हैं और कुछ अभी बैठी हुई हैं।
सो गाइस, तो हमने जो चेक किया था पूरे 27 पीस इस मतलब डॉग ने, फीमेल ने मार दिया हमारे। तो बाकी बचे हुए 4-5 बचे हैं, उनका भी कोई क्लियर नहीं है। तो वो भी मुझे लग रहा है कि उसमें से शायद 2 या 3 बड़ी मुश्किल से बचेंगे, बाकी सभी के सभी उसने ख़त्म कर दिए। लेकिन हमने हुआ क्या, रात के वक्त ये मुर्गों के साथ नीचे टर्की ताड़ने वाले थे, लेकिन टर्की एंड मौके पर बाहर निकल आए, तो हमने उसको ऊपर के केज के अंदर बंद कर दिया। तो हमारे टर्की बर्ड है, तो इनकी जान है जो रात बच गई। अगर ये भी मुर्गियों के साथ होती तो उसने इसको भी बख्शना नहीं है। बाकी फार्म से कम 20-25 किलोमीटर दूर जाकर एक अच्छी जगह पर छोड़ा, जहाँ पर उसके बच्चों को और उसको खाना नसीब हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर रहती तो 4 दिन बाद वो फार्म पर भी अटैक कर सकती, क्योंकि उसे लत लगी थी लगातार पिछले 6 महीने से। कभी 1 कभी 2 पीस हमारे गायब हो रहे थे। शक तो उस पर था, लेकिन 4-5 दिन पहले यकीन ही हो गया था जब वो लेकर जा रही थी। लेकिन रात के वक्त तो फुल यकीन हो गया था जब वो सामने से मेरा कैमरा ऑन करने से पहले ही वो दौड़ गई और भाग गई। तो बहुत ही मतलब ये, चलो ठीक है, जो आया उसने मरना तो है, लेकिन इस हिसाब से अगर जानवर मरता है तो थोड़ा दुख जरूर होता है। मतलब पाला हुआ आपने पूरा साल भर से उसको खिला रहे हो पिला रहे हो, और अचानक से कोई, चलो